वीडियो के अंदर हम श्रीवारी स्पाइसेस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी स्पाइसेस यानी कि जो मसाले वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है और उसके अलावा जो चक्की का आटा होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी नॉर्मली ये कंपनी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट के अंदर ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 3000 के लगभग यहाँ पे रिटेल आउटलेट्स में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कंपनी का शरबती आटा और जो नॉर्मली जो होल व्हीट है वो यहाँ पे कंपनी 15,000 आउटलेट के अंदर यहाँ पे डिलीवर करने का ये कंपनी काम करती है। यानी कि इतने आउटलेट के अंदर यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे हमें अवेलेबल होते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कंपनी 2 मॉडल के अंदर यहाँ पे कंपनी काम करती है, यानी कि जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर भी है और उसके अलावा जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं यानी कि B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस वाला मॉडल, ये दोनों मॉडल ये कंपनी हमें फॉलो करती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से अभी एक अर्ली स्टेज पे ये कंपनी भी काम कर रही है, वहाँ पे इतना ज्यादा ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अभी B2B के ऊपर यहाँ पे कंपनी ज्यादा फोकस कर रही होगी। जैसे जैसे यहाँ पे ब्रांड रिकॉग्निशन हो जाएगा तो उसके बाद में मेरे ख्याल से डायरेक्ट टू कंज्यूमर के ऊपर ये कंपनी हमें फोकस करती हुई नजर आएगी। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अभी लगभग 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है, दोनों ही तेलंगाना के अंदर हमें यहाँ पे ये नजर आती है। और एक अगर हम बात करेंगे तो एक यहाँ पे विलेज रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। और उसके अलावा दूसरे यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो राइकल विलेज जो कि फारूक नगर मंडल में, जो कि अगर हम बात करेंगे वो भी तेलंगाना के अंदर ही हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मली ये कंज्यूमर टाइप की कंपनी हमें यहाँ पे नजर आती है। और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मार्केट ये कंपनी को काफी ज्यादा लाइक करता है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसके ये कंपनीज में भी मार्केट काफी अच्छा रिस्पांस मेरे ख्याल से मार्केट की तरफ से आएगा, क्योंकि नॉर्मली ये जो कंज्यूमर कंपनीज होती है और काफी छोटी कंपनीज होती है तो इन्हें मार्केट काफी ज्यादा लाइक करता है। और यहाँ पर आप ये बोलोगे कि यार ये कंपनी तो सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे एक बड़ा बड़ा स्टेट करके एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी मेरे ख्याल से बन सकती है। और जहाँ पे कंपनी अभी 3-4 करोड़ का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमा रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ एक स्टेट में भी अगर आप काम करते हो और अगर आप मसाले वगैरह बेचते हो, अगर वहाँ पे अगर आपका मार्केट से धीरे धीरे अगर ग्रोथ है तो आप आराम से मेरे ख्याल से 50-60 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी आप एक स्टेट के अंदर ही कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है, देखिए यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए, मुझे ये पर्टिकुलरली जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ये मुझे पर्टिकुलरली काफी ज्यादा नेगेटिव लगा है। क्योंकि क्यों नेगेटिव लगा है? क्योंकि देखिए, अगर आप स्पाइसेस वगैरह बना रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा कैपेक्स वगैरह का सोचना चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए कि मुझे कुछ यहाँ पे नए प्रोडक्ट वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए मुझे एक्सपांशन वगैरह करना है, उसके लिए मशीनरी वगैरह मेरे को लेनी है, तो आप लीजिए ना। क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपकी इतनी बढ़िया, अगर आपने इतनी चढ़ा के दिखाई है तो वहां पे आप 15-20 करोड़ का अगर आप आईपीओ भी लेकर आओगे तो मेरे ख्याल से मार्केट आपको खुशी खुशी दे देगा। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आपने आईपीओ लेकर आना चाहिए था। लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ गोल ओरिएंटेड हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, राठी नारायण दास हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं और उसके अलावा नेहा राठी करके हमें यहाँ पे ये दोनों कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे लगभग 11 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और यहाँ पे ये 35 करोड़ के लगभग ये नंबर हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 3 गुना कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे 2 साल में होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे काफी अच्छे नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 35 लाख रुपीज के लगभग कंपनी के नंबर थे और अभी ये नंबर 3.12 करोड़ के लगभग हमें आता हुआ नजर आया है। कहीं ना कहीं अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे, लगभग 9 से 10% के लगभग का नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। और धीरे धीरे मेरे ख्याल से जैसे यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बढ़ेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है ये हमें और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 7 अगस्त को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 9 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 42 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 3000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,26,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। यहाँ पे 9 करोड़ का हमें यहाँ पे टोटल ये आईपीओ नजर आता है और जिसमें से अगर हम देखेंगे तो अराउंड यहाँ पे 35% के लगभग का ही रिटेल कोटा है। उसमें से अगर आप देखोगे अराउंड 3 करोड़ के लगभग का ही रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि अगर 300 करोड़ की डिमांड भी अगर ये आईपीओ में आती है तो वहाँ पे 100 टाइम्स का यहाँ पे रिटेल कोटा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से लगता है मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे 150 से 200 टाइम्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना छोटा इश्यू है और कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे ख्याल से डिमांड यहाँ पे ज्यादा ये कंपनी के लिए रहेगी। और अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 14 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है 16 अगस्त को आपको रिफंड मिल जाएगा। 17 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 18 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि जब आईपीओ जब कंपनी का आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है तो उसके लगभग 8 से 9 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जिस मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि जो इश्यू कंपनी यहाँ पे लेकर आ रही है 9 करोड़ का, तो उसके बाद में कंपनी का 30 करोड़ के लगभग ये कंपनी का मार्केट कैप निकल कर आता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पिछले साल कंपनी का 3.12 करोड़ के लगभग प्रॉफिट है, यानी कि लगभग 9 से 10 के पी रेशियो पे ये कंपनी का हमें आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आरओई वगैरह कंपनी के अच्छे हैं। आपको लगेगा कि कंपनी का डेट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन देखिए अभी 9 करोड़ से कंपनी की इक्विटी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पे डेट टू इक्विटी जो कंपनी का है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा, और मेरे ख्याल से वहाँ पे जो फाइनेंशियल रिस्क है कंपनी का वो हमें कम होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो अभी ओरियाना पावर और उसके अलावा विंसीज आईटी करके जो दोनों जो इश्यूज हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी काफ़ी फिनोमिनल डिमांड हमें मार्केट में लगती है। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी डिमांड है, लेकिन जो उसका जो रिफंड की अगर मैं बात करूँगा तो 9 तारीख को ओरियाना पावर और विंसीज आईटी दोनों के रिफंड लोगों के पास आ जाएंगे। तो इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो अगर इतनी ज़्यादा डिमांड अगर हमें वहाँ पे देखने को मिल रही है, अगर लोगों के पास में अच्छा खासा रिफंड वहाँ पे आएगा, तो अगर उनके पास में अगर कोई और अपॉर्चुनिटी अगर एसएमई आईपीओ में नहीं रहेगी तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें अच्छा खासा पैसा ये आईपीओ के अंदर आता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे हार्डली 3 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है, और इसमें भी अगर आप देखोगे 1,26,000 की एप्लीकेशन है, यानी कि अराउंड 200 से 250 लॉट हमें यहाँ पे टोटल ये कंपनी के अंदर यहाँ पे नजर आते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर 2,500 जने भी अगर पहले दिन अगर ये आईपीओ में अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे 9 से 10 गुना हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और अगर पहले दिन अगर इतना सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है तो कहीं नहीं कि वहाँ पे आधी पब्लिक पागल हो जाती है, और उसके बाद में 100-200 टाइम्स हमें यहाँ पे कब सब्सक्रिप्शन हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे ये कंपनी मेरे ख्याल से अच्छी नजर आती है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपने यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए कंपनी को अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास में पैसे पड़े हुए तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे अभी जो करंटली ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो अराउंड 20% के लगभग चल रहा है, यानी कि 24 से 25,000 रुपये आपको यहाँ पे एक लॉट पे मिल जाएगा। लेकिन मेरी स्टडी यहाँ पे ये कंपनी से रिलेटेड ये बता रही है कि जो कंपनी है मेरे ख्याल से अच्छी खासी यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, और 50 से 60,000 रुपये के लगभग मेरे ख्याल से मिनिमम यहाँ पे ये कंपनी की लिस्टिंग होनी चाहिए। अब मार्केट में देखते हैं कि क्या होता है, और मेरे ख्याल से अगर ये कंपनी 50 से 60,000 के प्रीमियम के अगर उसके नीचे अगर ये कंपनी अगर मैं लिस्ट होती हुई नजर आती है तो डेफिनेटली आपने ये कंपनी के अंदर लिस्टिंग के बाद में लेना चाहिए। अगर मेरे को अगर पर्टिकुलरली ये कंपनी 40-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा के प्रीमियम पे अगर लिस्टिंग के दिन नहीं मिलती है तो मैं डेफिनेटली कंपनी को बाय करूंगा। ये पर्टिकुलरली मेरा यहाँ पे कंपनी से रिलेटेड व्यू रहेगा। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि कहने की मार्केट का यहाँ पे फिनोमिनल रिस्पॉन्स ये कंपनी को लेकर रहने वाला है। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि श्रीवारी स्पाइसेज एंड फूड्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।